Hello students, welcome to MedPharma Professionals. MedPharma Professionals brings to you a comprehensive online course for GPAT. With online subscription of this course, students will get topic-wise video lectures, study notes, revision notes as well as multiple choice questions. This course also includes a topic-wise test, section-wise test as well as mega mock tests. This course is taught by highly qualified and experienced faculties who have completed their education from India's top institutions. Our faculties have cleared various competitive exams as well as mentored hundreds of students. In order to join our course, please visit medpharmaprofessionals.com or call us at 8208592163 for more detailed information. Going to discuss about the formulation of tablet. That means what are the ingredients or additives which are required for the tablet formulation. तो टैबलेट बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या लगने वाला है, उनको हम लोग बोलते हैं टैबलेट का फॉर्मुलेशन. सो अपार्ट फ्रॉम एक्टिव इंग्रेडिएंट व्हाट आर द नेसेसिटीज टू प्रिपेयर द टैबलेट. तो उसमें हमारा सबसे पहला आता है दिस आर कॉल्ड एज डाइल्यूएंट्स. देन डाइल्यूएंट्स के साथ में हम लोग यूज़ करते हैं बाइंडर्स एंड एडिटिव्स, डिसइंटेग्रेंट्स, लुब्रिकेंट, एंटी एडरेंट एंड ग्लाइडेंट्स, साथ में फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स एंड कलरेंट्स. सो ये हमारे क्या कहलाते हैं, देज आर द एडिटिव्स विच आर टू बी which are required for the tablet formulation. ओके, अब यहाँ पे जो भी हम लोग हमारे एडिटिव्स रहते हैं उसमें सबसे पहला एडिटिव होता है हमारा डाइल्यूएंट्स. ओके, तो डाइल्यूएंट पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ता है. सो डाइल्यूएंट मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या इंक्रीज करते हैं टैबलेट बनाने के लिए, दैट इज दे विल इंक्रीज द बल्क. दैट मीन्स अगर हमारा नॉर्मल टैबलेट देखते हैं, ठीक है, जैसे अगर कोई टैबलेट 2.5 ग्राम का है, ठीक है, अगर इसका वेट हमारा 2.5 ग्राम का है एंड एक्चुअली में अगर इसमें 500 mg ही हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है टू मेक अप दिस पर्टिकुलर बल्क, वी नीड द सब्सटेंस विच आर कॉल्ड एज डाइल्यूएंट्स. ओके, अब ये वो डाइल्यूएंट्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूएंट्स. सो डाइल्यूएंट्स कैसे होने चाहिए, हमारे फिजियोलॉजिकली इनर्ट होने चाहिए. दैट मीन्स इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. दे शुड बी नॉन टॉक्सिक, इकोनॉमिकल, रेडीली अवेलेबल. और हमारे डाइल्यूएंट्स ये खुद ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग शुगर्स यूज करते हैं, ठीक है, तो शुगर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द डायबिटिक पेशेंट्स. सो एंटी डायबिटिक ड्रग्स में हम लोग डाइल्यूएंट्स यूज नहीं, मतलब शुगर्स एज अ डाइल्यूएंट्स यूज नहीं करेंगे. ओके, और ये जो हमारे डाइल्यूएंट्स होते हैं दे शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल्स विद द ड्रग्स. तो ये हमारे ड्रग्स के साथ में भी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल होने चाहिए. एंड they are also they must be free from any unacceptable microbial load. मतलब वहाँ पे कोई भी ज़्यादा माइक्रोब्स का लोड नहीं होना चाहिए. ठीक है, साथ में हमारे जो हमारे डाइल्यूएंट्स होते हैं वो कलर के साथ में कॉम्पेटेबल होने चाहिए. एंड दे शुड नॉट हैव एडवर्सली अफेक्ट द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन. मतलब ये क्या हो गए, हमारे आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूएंट्स हो गए. तो हम लोग अभी आगे देखेंगे कि हम लोग कौन से जो डाइल्यूएंट्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, राइट. तो हमारे जो डाइल्यूएंट्स की लिस्ट होती है तो उसमें सबसे पहला डाइल्यूएंट होता है हमारा लैक्टोज. सो व्हाट इज लैक्टोज? लैक्टोज इज द शुगर. ठीक है, सो सिंपली लैक्टोज क्या है, हमारा शुगर होता है. ठीक है, शुगर भी वो कौन सा शुगर है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज अवर डाइसैकेराइड. ओके, डाइसैकेराइड मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 2 मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ शुगर. दैट मीन्स ये जो हमारा डाइसैकेराइड है वो जो हाइड्रोलिसिस के बाद में क्या देगा, 2 मोनोमर्स. और वो कौन से है, मतलब 2 मोनोसैकेराइड्स. मतलब वो कौन से है हमारा, दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ओके, सो
ये बेसिकली हमारा लैक्टोज किससे बनने वाला है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि ये ग्लूकोज के तीन फॉर्म्स में हम लोग यूज करते हैं उसको एज अ डाइल्यूएंट। फर्स्ट फॉर्म इज द लैक्टोज, और वो भी कौन सा है, लैक्टोज यूएसपी, ठीक है। यूएसपी होता है, दिस इज द हाइड्रस फॉर्म, ओके। तो अब ये हाइड्रस फॉर्म मीन्स इट इज हैविंग वन वाटर मॉलिक्यूल बाउंड, मीन्स वन बाउंड वाटर मॉलिक्यूल, राइट। और ये जब हमारा कौन सा फॉर्म है, हाइड्रस फॉर्म होता है, जिसमें ऑलरेडी हमारा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। सो दिस विल दैट मीन्स इट में discolor in presence of what, amine salts and alkali lubricants। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो अल्कलाइन सब्सटेंसेस के साथ में ये एक चीज देता है, दैट इज कॉल्ड एज और डिसकलरेशन, ओके। सो डिसकलरेशन, and when any substances or there is a reaction which in the presence of alkaline substances and water cause discoloration, this is called as our Maillard's reaction, okay। सो ये हमारा लैक्टोज कौन सा रिएक्शन देता है, मेलर्ड्स रिएक्शन देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैक्टोज का हाइड्रस फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज लैक्टोज यूएसपी। Then this lactose USP is available in two grades, ठीक है। एक ग्रेड होता है दैट इज कॉल्ड एज द और कोर्स ग्रेड, ठीक है। एंड अनदर जो ग्रेड होता है दैट ग्रेड इज कॉल्ड एज अर रेगुलर ग्रेड, ओके, रेगुलर ग्रेड। सो these आर द ग्रेड्स ऑफ लैक्टोज अवेलेबल, ठीक है। सो हमारा जो कोर्स ग्रेड होता है दैट मीन्स इट इज हैविंग 62, इसको कहाँ से पास करेंगे, 62 80 नंबर्स के सीयू में से। और जो रेगुलर ग्रेड होता है, ठीक है, ये जो रेगुलर ग्रेड होता है उसको पास किया जाता है दैट इज 80 to 100 सीयू में से। सो ये कहलाता है हमारा लैक्टोज यूएसपी, ओके। उसके बाद में हमारा दूसरा आता है दैट इज कॉल्ड एज लैक्टोज यूएसपी अनहाइड्रस, दैट मीन्स इट डज नॉट have bound water, okay। so इसमें बाउंड वाटर नहीं होता है, is that's why it will not show the Maillard's reaction। so we can say no, just a minute, हाँ, so no Maillard's reaction, तो ये Maillard's का रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ओके। सो और एक तीसरा फॉर्म होता है लैक्टोज का ही, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड वन, दैट इज लैक्टोज यूएसपी अनहाइड्रस, एंड थर्ड वन इज द लैक्टोज यूएसपी, और ये होता है हमारा स्प्रे ड्राइड फॉर्म, ओके। सो स्प्रे ड्राइड जो फॉर्म होता है, ये वाला लैक्टोज के पास में हमारी क्या होती है, इम्प्रूव्ड फ्लो प्रॉपर्टीज, ओके। सो इम्प्रूव्ड फ्लो प्रॉपर्टीज होती है, और साथ में ये, लेकिन हम लोगों ने इसको अनहाइड्रस नहीं बोला है, दैट मीन्स दिस कैन गो थ्रू द मेलर्ड्स रिएक्शन, ओके। सो मेलर्ड्स रिएक्शन, सो आउट ऑफ विच हमारे जो लैक्टोज के 3 फॉर्म्स है, विच वन डज नॉट शो मेलर्ड्स रिएक्शन, द लैक्टोज यूएसपी डज नॉट शो मेलर्ड्स रिएक्शन बिकॉज it does not have bound water, because for Maillard's reaction to be मतलब Maillard's reaction मिलने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, अल्कलाइन सब्सटेंसेस के साथ में क्या होना चाहिए, वाटर, which when in presence of water this lactose with alkaline substances will cause the that will be called as discoloration, okay। अब ये हो गए हमारे लैक्टोज के 3 डिफरेंट फॉर्म्स। उसके बाद में हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज और स्टार्च, ठीक है। सो बेसिकली स्टार्च इज ऑब्टेन्ड, these are obtained फ्रॉम द कॉर्न, ठीक है। सो these are obtained फ्रॉम कॉर्न से मिलता है, ठीक है, या फिर दूसरा हमारा कौन सा है, पोटैटोज से मिलता है,
ठीक है, या फिर हमारा जो वीट होता है, इनसे हम लोगों को क्या मिलता है, स्टार्च। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टार्च और वो इसमें भी हम लोग स्टार्च की कौन सी बात कर रहे हैं, स्टार्च यूएसपी। ठीक है, सो दिस स्टार्च यूएसपी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉर्न, पोटैटोज एंड वीट। ठीक है, सो इट हैव द मॉइस्चर कंटेंट, तो इसके पास में हमारा क्या रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट भी होता है। सो दी इट हैव मॉइस्चर कंटेंट बिटवीन द 18 to 14%। तो 18 से 14% के बीच में इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है। ठीक है, और इसका जो कमर्शियल एग्जाम्पल है, ये कमर्शियल एग्जाम्पल इज द स्टार RX 1500। ये हमारा जो स्टार्च है वो हमारा डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च होता है। ठीक है, सो दिस स्टार्च इज डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च। ठीक है, और साथ में एक दूसरा भी आता है, दिस आर कॉल्ड एज द हाइड्रोलाइज्ड स्टार्चेस। ओके, सो दूसरा वाला होता है हमारा हाइड्रोलाइज्ड। ओके, हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च। हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च के कुछ हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, दिस आर कॉल्ड एज द एमडेक्स एंड द सेल्यूटैब। ओके, तो एमडेक्स एंड सेल्यूटैब ये हमारे एग्जाम्पल्स है किसके, हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च के। जो हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च मीन्स किससे बना वाला होगा, ये बना होता है हमारा डेक्सट्रोज एंड माल्टोज। ओके, सो ये बना होता है डेक्सट्रोज एंड माल्टोज में, जिसमें डेक्सट्रोज होता है 92% एंड माल्टोज इज 3 to 5%। ओके, ये हो गया हमारा दैट दिस आर कॉल्ड एज हाइड्रोलाइज्ड डेक्सट्रोज। सो ये जो डेक्सट्रोज होता है ये कमर्शियली अवेलेबल है बाय द नेम ऑफ द सेल्यूलोज। ठीक है, सो ये जो सेल्यूलोज होता है, ठीक है, ये जो हमारा डाइल्यूएंट है ये भी हमारे दोनों भी फॉर्म में अवेलेबल है। कौन से, जिनके साथ में वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहेगा वो कहलाएगा हमारा हाइड्रस, और जिसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं अनहाइड्रस फॉर्म। ओके, तो ये हो गया हमारे डाइल्यूएंट्स। अब और भी डाइल्यूएंट्स है हमारे, कौन से, दीज आर द मैनिटॉल एंड सॉर्बिटॉल। ठीक है, मैनिटॉल एंड सॉर्बिटॉल दोनों भी शुगर है एंड दीज आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये हमारे दोनों भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, जिनमें से जो हमारा कौन है, मैनिटॉल है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, सो ये एक्सपेंसिव काफ़ी होता है, स्टिल वी यूज इट इन द च्यूएबल टैबलेट। ओके, तो हम लोग मैनिटॉल को यूज़ करते हैं इन च्यूएबल टैबलेट बिकॉज इट हैव निगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो निगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन मीन्स क्या होगा, सो पहले देख लेते हैं च्यूएबल टैबलेट में है, बिकॉज वाई, क्यों च्यूएबल टैबलेट में क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इट हैव निगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन, that means when it get dissolved, it will absorb energy, so it will feel cool, that means it will give cool cool sensation. ठीक है, so negative heat of solution means it is going to give cooling sensation. Okay, so ये हो गया हमारा कौन सा, मैनिटॉल। ठीक है, तो ये हमारा मैनिटॉल होता है, और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर है मैनिटॉल का, दिस इज कॉल्ड एज सॉर्बिटॉल। बट सॉर्बिटॉल का प्रॉब्लम ये है, दिस इज हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, और मैनिटॉल कैसा है हमारा, लेस हाइग्रोस्कोपिक, तो एंड सॉर्बिटॉल। फिर उसके बाद में हमारे कुछ डाइल्यूएंट्स है जो शुगर बेस्ड डाइल्यूएंट्स होते हैं, उनको हम लोगों ने कमर्शियल नेम दे के रखे हैं, और उनके कमर्शियल नेम होते हैं हमारे, दैट इज कॉल्ड एज आवर शुगर टैब, डाइपैक एंड न्यू टैब। ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं ये जो शुगर टैब होता है, दिस शुगर टैब इज मेड अप ऑफ सुक्रोज एंड इन्वर्टेड शुगर। ओके,
So this is made up of sucrose and inverted sugar, and it is consist of 90 से लेके 93% तक इसमें क्या रहता है, सुक्रोज होता है, एंड 70 से 10% इन्वर्टेड शुगर होता है। वैसे ही हमारा जो डाईपैक होता है ये भी किससे बने वाला है, सुक्रोज से ही। दैट मीन्स सारे के सारे हम लोगों ने पहले नाम में लिखे वाला है कि नाम में क्या है, दिज आर मेड अप ऑफ सुक्रोज बेस, इसलिए ये सुक्रोज एंड ये बने वाला होता है हमारा, दैट इज मॉडिफाइड द डेक्स्ट्रीन। ओके, सो मॉडिफाइड डेक्स्ट्रीन्स। ओके, तो मॉडिफाइड डेक्स्ट्रीन से हमारा कौन बने वाला है, डाईपैक, तो जिसमें सुक्रोज होता है 97% एंड डेक्स्ट्रीन्स होते हैं 3%। बाद में आता है हमारा न्यूटैब, ये भी बना रहता है हमारा किससे, सुक्रोज से। सुक्रोज वेन, अब देखो ये किससे बना वाला रहेगा कि ये जो हमारा इन्वर्टेड शुगर होता है, ठीक है, सुक्रोज प्लस इन्वर्टेड शुगर, ठीक है, सुक्रोज प्लस इन्वर्टेड शुगर, साथ में इसमें हमारे क्या क्या है, कॉर्न स्टार्च होगा, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा का दैट इज कॉल्ड एज अवर मैग्नीशियम स्टीयरेट। ओके, तो इससे बने वाला है हमारा न्यूटैब, जिसमें सुक्रोज होता है 95%, 4% हमारा इन्वर्टेड शुगर एंड 1% कॉर्न स्टार्च एंड मैग्नीशियम स्टीयरेट। तो ये हमारे कमर्शियली अवेलेबल शुगर बेस्ड डाइल्यूएंट्स है। उसके बाद में हमारा आता है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। सो बेसिकली व्हाट आर माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, ऐसे हमारे ये डाइल्यूएंट है जो हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। ओके, से जो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं केमिकली, ठीक है, केमिकली आइडेंटिकल टू द सेल्यूलोजेस। ओके, सो सेल्यूलोजेस से ये कंप्लीटली केमिकली आइडेंटिकली सिमिलर है, लेकिन अगर हम लोग इनका फिजिकल फॉर्म देखते हैं तो सेल्यूलोज का फॉर्म कौन सा होता है, सेल्यूलोज होते हैं हमारे फाइबर फॉर्म में, ठीक है, फाइबर फॉर्म में, लेकिन हमारे माइक्रो क्रिस्टलाइन सॉल्यूशंस ये हमारे होते हैं इट इज पार्टिकल फॉर्म में। सो दिस इज द फिजिकल डिफरेंस बिटवीन आवर सेल्यूलोज एंड माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। अब ये पार्टिकल फॉर्म में हमारे माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोजेस है, तो जाहिर सी बात है इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ में चेंज पड़ेगा, ठीक है, तो दिस विल हैव द हाई डिसोल्यूशन कैपेसिटी, तो इनकी डिसोल्यूशन कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, हाई डिसोल्यूशन कैपेसिटी, ठीक है, और इनके लिए लुब्रिकेंट्स भी कम लगेंगे, और इनके सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये इनकी कंप्रेसिबिलिटी भी कैसी होती है, हाई होती है, ठीक है, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी भी हाई है, ठीक है। तो ये जो हमारे माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोजेस कमर्शियली इट इज नेम एज द एवी सेल। ओके, और ये जो एवी सेल होते हैं ये भी हमारे दो ग्रेड्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वन इज द पाउडर ग्रेड, ठीक है, एक है हमारा पाउडर ग्रेड, दूसरा है हमारा ग्रैन्युल्स ग्रेड। ओके, सो पाउडर ग्रेड्स को नाम दिया वाला है दैट इज कॉल्ड एज PH101 एंड इसको नाम दिया वाला है PH102। तो ये माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज मीन्स एवी सेल इज अवेलेबल इन 2 ग्रेड्स, राइट। तो ये हो गया हमारा माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। इस माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज के बारे में और एक चीज़ याद रखनी है कि दिस कैन बी यूज्ड एज द डिसइंटीग्रेंट ऑल्सो, ठीक है, तो डिसइंटीग्रेंट्स भी इसका यूज हो सकता है। तो ये थे हमारे these are called as the different diluents which are used for the preparation of tablet। फिर